ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बार बार कई सारी पाबंदियों का सामना करता आया है, लेकिन अब उसके ही अंदर से न्यूक्लियर को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने का दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल से अपने आप को महफूज करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का होना सबसे जरूरी है और इसके लिए ईरान काफी वक्त से कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हर बार कई पाबंदियों की वजह से वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर साबित करने में नाकाम रहा है। अब तक ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुरअमन बताया है, लेकिन अब इसे लेकर पॉलिसी चेंज की मांग ईरान की सियासत से ही उठ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और मगरिबी ममालिक के दबाव के बीच ईरान के अफसरान ने मुल्क की हिफाजत के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करने की मांग की है। इस्लामिक रिपब्लिक के कुछ एमपी न्यूक्लियर हथियार बनाने की बड़ी वकालत कर रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के इजलास के दौरान एमपी महमूद नवावियन ने मांग की है कि ईरान को उन तमाम हथियारों से खुद को लैस करना चाहिए जो उसके दुश्मन ममालिक के पास मौजूद हैं। तभी हम उनके बराबर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। नवाबियन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के 39 एमपी ने मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर मौजूदा हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने की मांग की है। ईरानी अफसरान ने लंबे वक्त से सुप्रीम लीडर खामेनेई के उस फतवे का जिक्र करते हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुरअमन बताया है, जिसमें उन्होंने बड़ी इंसानी तबाही लाने वाले हथियारों पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि सुप्रीम लीडर अताउल्लाह अली खामेई के सीनियर एडवाइजर कमाल खराजी ने हाल ही में इस बात का इशारा दिया है कि सुप्रीम लीडर अपने हुक्म पर दोबारा गौर कर सकते हैं। न्यूक्लियर ताकत बनने के दौरान अब ईरान को अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों की मुखालफत का शिकार होना पड़ रहा है। पहले महमूद नवाबियन और उससे पहले ईरान के वजीर खारजा अरागची ने भी परमाणु हथियारों को लेकर पॉलिसी में बदलाव के इशारे दिए थे और कहा था कि अगर IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ईरान के खिलाफ मजम्मती करारदाद पास करता है तो ईरान बिना झिझक एक्शन करेगा। और अब वक्त आ गया है कि हम न्यूक्लियर हथियारों से अपने आप को लैस कर लें ताकि दुश्मन को उसकी ही जबान में जवाब दे सकें। ईरान की इस वार्निंग के बावजूद फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की आगामी मीटिंग में ईरान के खिलाफ मजम्मती करारदाद को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड मोहम्मद इस्लामी ने भी वार्निंग दी है कि IAEA की तरफ से ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की तजवीज का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। ईरान के वजीर खारजा ने भी ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत के लिए तैयार है और उसका मानना है कि डिप्लोमेसी के जरिए किसी मुआहिदे पर पहुंचा जा सकता है। अरागची ने ईरान के स्टेट टेलीविजन से बातचीत के दौरान कहा कि हमारा मानना है कि डिप्लोमेसी के लिए खिड़की अभी भी खुली है, भले ही थोड़े वक्त के लिए ही क्यों ना हो, बशर्ते कि दूसरे फरीक भी ख्वाहिश जाहिर करें, वरना इसके बिना हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ईरान चाहता है कि वो अक्टूबर 2025 तक कैसे भी करके न्यूक्लियर पावर बन जाए, क्योंकि हर बार मगरिबी ममालिक उसके इस इरादे पर किसी न किसी बहाने से पाबंदियां आयद कर देते हैं। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी कर अपने इस मुद्दे को UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखना चाहता है। ईरान अपने ऊपर लगी तमाम पाबंदियों से अलग अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने की तरफ हर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या उसकी ये पॉलिसी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।